चाहे शादी के बाद हनीमून का प्लान हो या फिर वेकेशन में किसी दूसरे देश में घूमने का मन बनाया हो, शायद ही मालदीव्स किसी के बकेट लिस्ट में ना हो। तो फिर क्यों बॉयकॉट मालदीव्स का हैशटैग हर जगह ट्रेंड में चल रहा है? मालदीव्स के मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट वल्गैरिटी फैला रहे हैं। वो बोलते हैं कि खुले में टॉयलेट करना इंडिया का नेशनल कल्चर है और ये कल्चर हम इंडियंस के थ्रू और देशों में भी फैलाया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारा प्यारा भारत मालदीव्स जितना सुंदर भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। एशिया की सबसे छोटी कंट्री मालदीव, जो कि अपने वाइट सैंड बीचेस की वजह से फेमस है, जो कि 1965 तक ब्रिटिश कॉलोनी रही है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पल्लवी। और मैं हूं नवल। मालदीव्स और लक्षद्वीप के विवाद के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं उस समय की जब भारत ने मालदीव्स को एक अनहोनी होने से बचाया था। बात है 1988 की, जब भारत ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट विजिट पर इंडिया बुलाया था। पर उस समय इलेक्शन की तैयारी चल रही थी तो राजीव गांधी को अर्जेंटली दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था, जिस वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई थी। पर उसी समय मालदीव्स में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका मालदीव्स के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को कुछ पता भी नहीं था। 1978 में मालदीव्स में पहला इलेक्शन हुआ और अब्दुल गयूम ने सत्ता की भागदौड़ संभाली और मालदीव्स के दूसरे प्रेसिडेंट बने। 1980 और 1983 में गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने के 2 फेल अटेम्प्ट के बाद 1988 में मालदीव्स के एक रिच बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतूफी ने श्रीलंकन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन PLOTE के साथ मिलकर सत्ता बदलने की पूरी तैयारी कर ली थी। PLOTE के 200 टेररिस्ट किसी तरीके से मालदीव्स की सिक्योरिटी ब्रीच करके मालदीव्स की कैपिटल सिटी माले में एंटर कर जाते हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को जब ये पता चलता है तो दुनिया भर में मदद की गुहार लगाते हैं, पर उन्हें हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिलती है। तब तक PLOTE के टेररिस्ट मालदीव्स के सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस, टेलीविजन, रेडियो हाउसेस, एयरपोर्ट हर जगह कब्जा कर लेते हैं और कुछ देर बाद प्रेसिडेंट हाउस के साथ साथ मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर को भी कब्जा में ले लेते हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम उम्मीद की एक किरण लेकर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कॉल लगाते हैं और वहां चल रही सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बताते हैं। राजीव गांधी को जैसे ही इसका पता चलता है तो वो तुरंत अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करते हैं और तुरंत आर्मी चीफ, रॉ ऑफिशियल्स और कुछ और ऑफिशियल्स को बुलाकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। सेम डे रात में इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर इस मिशन को स्टार्ट करते हैं और सिर्फ 18 घंटे में मालदीव्स के सारे टेररिस्ट को खाली करते हैं। अब्दुल्ला लतीफी के कैप्चर करके मालदीव्स के गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। अब वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अगर भारत ने मालदीव्स के लिए इतना किया ही है तो इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है? आंसर बहुत सिंपल है, पावर, सत्ता। मालदीव्स में इलेक्शन चल रहा था और जीता वही जो मास्टर स्ट्रोक खेलता। चलो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप उससे भी सुनकर अपनी फीलिंग बताना। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स, ये सब सुनकर आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर बैठा होगा। और यही मास्टर स्ट्रोक खेला इस रेस में दौड़ रहे मोहम्मद मुइज़ो ने भी, और उसका नाम दिया इंडिया आउट। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल सुनकर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हमारे भारत की फौज मालदीव्स में कर क्या रही है। ईयर 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और कुछ एयरक्राफ्ट्स दिए थे और उसी के साथ में ईयर 2022 में भारत ने मालदीव्स में एक 10 रडार स्टेशन का नेटवर्क भी बिल्ड किया था उसी मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन रखने के लिए। और क्योंकि रडार भारत ने बनाया था तो उसे 30 साल तक हम यूज कर सकते थे, उसकी परमिशन हमें मिली थी। इसीलिए इंडियन मिलिट्री के सिर्फ 75 मिलिट्री पर्सनल्स वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद मुइज़ो का ये मूव सच में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और मालदीव्स के इलेक्शन जीतकर वहां का प्रेसिडेंट भी बन गया। अब आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के असली मुद्दे पर। जब 4 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप आइसलैंड के प्रिस्टीन बीच में जाकर स्नॉर्कलिंग करते हैं और उसकी कुछ पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और लोगों से लक्षद्वीप एक्सप्लोर करने के लिए अपील करते हैं। यही बात मालदीव्स के कुछ लोगों और गवर्नमेंट ऑफिशियल को पसंद नहीं आती और वो इसके रिप्लाई में कुछ ट्वीट करते हैं। ऐसा ट्वीट जिससे मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप का जन्म होता है।
किसी भी भारतीय को अपने देश के खिलाफ इस तरीके के ट्वीट्स या फिर बातें पसंद नहीं आएंगी। इसका कुछ न कुछ रिएक्शन तो निकलेगा ही निकलेगा, और वही हुआ। मालदीव्स के ऑफिशियल्स के ट्वीट्स के रिप्लाई में एक हैशटैग ट्रेंड हुआ, #boycott Maldives, जिसको काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर ने भी सपोर्ट किया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ 4 दिन के अंदर मालदीव्स की लगभग 10,500 होटल बुकिंग्स और 5,520 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे भी एक कहानी है, जो है मालदीव्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन। एशिया का मेजर सी ट्रेड इंडियन ओशन से होता है और उसमें मालदीव्स एक अहम भूमिका निभाता है, और चाइना यहीं पर अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए अपना असली गेम खेल रहा है। कहीं ना कहीं चाइना ने मालदीव्स में एंटी इंडिया और प्रो चाइना गवर्नमेंट फॉर्म करने में मोहम्मद मुइज़ू की मदद करी, और इसका अंदेशा हम इस बात से लगा सकते हैं, आज तक जब भी मालदीव्स में कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो अपना फर्स्ट विजिट इंडिया में करते हैं, पर मालदीव्स के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने अपनी पहली विजिट टर्की और दूसरी विजिट चाइना में शेड्यूल करके इस शक को कहीं ना कहीं सही साबित कर दिया। मालदीव्स की मैक्सिमम इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड है, और उसमें से भी 23% टूरिस्ट वहां पर भारत से जाते हैं। भारत में मालदीव्स को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में असली हाथ उन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का है, जो आज खुले आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लक्षद्वीप घूमिए और अपनी कंट्री की खूबसूरती देखिए। कहीं ना कहीं मालदीव्स शायद ये बात भूल रहा है कि ये टूरिस्ट उन्हीं सेलिब्रिटीज की वजह से वहां पर जाते हैं जो आज उनके खिलाफ खड़े हैं। आपको क्या लगता है, हमारी भारत सरकार जो लक्षद्वीप को मालदीव्स के ऑल्टरनेटिव बता रही है, जो दुनिया भर की हाईली डिमांडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, क्या वो रातों रात ही पॉसिबल हो पाया है? नहीं, ये एक सोची समझी कूटनीति है। भारत सरकार लक्षद्वीप में 1,156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर, फेरी सर्विसेज, इको टूरिज्म वहां पर बनाई जा रही है। 2018 में नीति आयोग ने लक्षद्वीप के आइलैंड डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग होस्ट कराई, जिसका मास्टर प्लान था लक्षद्वीप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रकृति के फेवर में रहे। इसके लिए अलग अलग फेज बनाए गए, जिसके अकॉर्डिंग टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए काम किए गए। आखिर लोग मालदीव्स जाना क्यों चाहते हैं? वहां पर के फेमस वाइट सैंड बीचेस और फ्लोटिंग विलास की वजह से। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2021 में 800 करोड़ के बजट के साथ में 370 फ्लोटिंग विलास का टेंडर निकाला गया। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं लक्षद्वीप में। ये सब करके हम किसी छोटे देश को कमजोर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बल्कि हम अपने देश को और मजबूत बना रहे हैं, ताकि भविष्य में मालदीव जैसा कोई छोटा और कमजोर देश किसी गलत नजर से हमको ना देख पाए। ये वो भारत नहीं है जो था, ये नया भारत है जो संभलना भी जानता है और संभालना भी जानता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी अगर सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हर किसी को शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जान सके भारत का, ताकि हर कोई जान सके भारत का ये मास्टर प्लान। शेयर कीजिए तक सही था? बोला ताकि कहाँ?